रेल टेका डहर छेका जो कुड़मी जाति के लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने गवर्नर हाउस के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर कुड़मी समाज को एसटी में शामिल नहीं किए जाने का विरोध प्रदर्शन किया था। अब चूंकि दोनों तरफ आंदोलन खत्म हो चुका है, तो दोनों तरफ बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी के तहत आज नगड़ा टोली सरना स्थल में एक प्रेस वार्ता आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया, जिसमें कहा गया कि कुड़मी जाति के लोग सिर्फ जनसंख्या के बल पर चाहते हैं कि उनको एसटी में शामिल कर लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जो टीआरआई की रिपोर्ट है उसको सरकार देखे, और जिस तरह से जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो उस आंदोलन को समर्थन किए थे, उनको भी अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो सिर्फ कुड़मी पार्टी या कुड़मी जाति के जो है सो नेता है, या एसटी, ओबीसी और अन्य जातियों के भी नेता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग बैठक रहेंगे, पर बोलेगी कि हम लोग आगे रणनीति पर हम लोग बैठक करेंगे, हम और इस पर आगे आदिवासी के साथ बैठक करेंगे। हम लोग आदिवासी है, वोट कम करने के लिए बोल रहे हैं। अजीत हम लोग जो संगठन टाइगर पे रहते हैं, वो आप ही कह रहे थे कि नेताओं को जो विरोध कर उनको जानकारी की कमी है, टाइम और टेबल टॉक करना चाह रहे हैं। अरे मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, बैठे ना। मेरा पोस्ट में क्या सारा लिखा हुआ है, वहां घुसने को औकात नहीं है। लंका पूछा 6 लोग को ट्रोल करने के लिखवाता है। क्या बात करेंगे इन लोग? मेरा पोस्ट खुले लिखे। मैं बार बार का तार्किक बात करो, मत बता रहा हूं। आप लोग बैठाइए, मैं बता रहा, इतिहास बता रहा हूं। तो लोग को कौन हटाया? अंग्रेज हटाया था। आजाद में हटा है का? संविधान देश में हटा है का? झूठ का बात बोलता है जिसका अपना वजूद नहीं, वो बात करता है। तार्किक बात करे ना। हमारा ये बहन लोग को, हमारा भाई लोग को भैया ट्रोल करता है इन लोग। क्या क्या बताना चाहता है? गाली गलौज करता है, लन फन बोलता है इन लोग। क्या बात करेगा? तार्किक बात करे। मैं कह रहा कौन हटाया था, और दूसरा बात मैं कह रहा हूं कोर्ट से विद्रोही लोग क्या है, और ये लोग बात करेंगे जो पेशा कानून का विरोध किया है, जो एकल पद में मुखिया प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष का इन लोग विरोध किए हैं। और इन लोग कोर्ट भी गया था, इन लोग पता करिए कौन लोग गया था। चंदन महतो, रामचंद्र चौधरी। वर्ष 2002 में चुनाव हो रहा था, आप लोग पता होना चाहिए। झारखंड पंचायत राज अधिनियम कानून के तहत 5वीं शेड्यूल क्षेत्र में मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख का जो आर्थिक सीट था, उसका चुनाव हो रहा है। इन लोग हाईकोर्ट गया, और अभी तो बोल रहा है कि पेशा कानून तब लागू करिए जब हम उनको शामिल करिएगा। ये क्या बात है? उन लोग शामिल नहीं करेंगे तो पेशा कानून नहीं लागू होगा। क्या तक है जी? ये लोग झूठा लोग है, बता रहे हैं। और जो चैलेंज करते हैं ना, खुला तैयार है, बता रहे हैं पास करने के लिए। चाहे डीएनए पर बात करे, ओपन से बात करे, ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करे, इन लोग बोलता है। एगो दीपक पुनियर बोलता है कि संथाल मुंडा सबका डीएनए अलग है। मैंने भोकाल को बोला, समर को लगा, इसको बोले हम तेरे चैनल में चला है ना, हम बोले इसको पढ़ने बोलो। आपको बता, संथाल मुंडा हो खड़िया भूमिज एक देश के हैं, एक नस्ल के हैं। कौन बेवकूफ क्यों सिखाता है इन लोग को? ये तमाम जो नाम बताइए प्रोटोस्लेट ग्रुप और प्रोटोस, और आज भी बता रही, एक संथाल, एक मुंडा, एक भूमि, एक खड़िया। ये सारे लोग आज भी अपना भाषा में बात कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर। एक संथाल मुंडा से बात कर सकता है, एक मुंडा भूमि से बात कर सकता है, एक भूमि हो से बात कर सकता है, एक हो खड़िया से बात कर सकता है। आज भी, अभी बता रहे हैं, भाषा भी मेल होता है। आप क्या बोलते हैं मुंडा में आदमी को? होड़ो, संथाल में होड़, गो में हो, और क्या जाना चाहिए? बोलता फालतू बकवास करता है, इन्हें बात करेगा। एक सामान्य टोपोलॉजिस्ट शोध करता है, स्टूडेंट को पूछिए संथाल मुंडा हो खड़िया एक रेस का है कि नहीं, जो ऐसा टिप्पणी करता है, क्या बात कर रहे हैं इन लोग? जी करता है, संथाल अलग है, मुंडा अलग है। हम बार बार बोलते हैं संथाल मुंडा हो खड़िया भूमि एक रेस का है, उड़ाव दरबड़िया ना है। सब बात है। तो हवाबाजी करेगा तो ये सवाल है ना, तो पहले पढ़ने बोले उन लोग को। डेट 1950 में जब संविधान बना, तो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र चिन्हित हो गया था।
इनके बोलने से होगा। और बता दे रहे हैं, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी 5 जिला, कोल्हान के 3 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां 8 जिला, संथाल परगना में आइए, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, हो गया ना। और ये क्या गोड्डा में एक ब्लॉक है, गोड्डा में 2000 ब्लॉक, और लातेहार 13 जिला का। गढ़वा जो बोल रहे हैं 2 गो प्रखंड है, गढ़वा का एक हिस्सा है, तो 13 जिला संपूर्ण। पलाम प्रमंडल 1 जिला है, लातेहार। और गढ़वा का क्या वो तो उसके आगे आ रहा है भंडारिया। तो ये इलाका, तो ये जो इलाका शेड्यूल इलाका में आता है, तो कौन बात करता है कि 5वीं अनुसूची में है? अरे 5वीं अनुसूची में है, इसलिए भारत सरकार को या राज्य सरकार को किसी भी जमीन अगर एक्वायर करता है किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे संथाल को, मुंडा का हो, को बाभन को, साहू को, कोहरी को, मातो को, उसके लिए राज्यपाल से सहमति लेना पड़ता है। पता है ना आप लोग को? राज्यपाल से रिंग रोड में जमीन गया, खाली आदिवासी लोग के गया है का? साहू बनिया लोग का नहीं गया है का? गया है ना, मातो लोग नहीं गया है का? लेकिन जमीन भी एक्वायर करने के लिए कौन दिया? राज्यपाल सहमति दिया। कौन पढ़ाता है इन लोग को? तो पढ़े लिखे बता रहे हैं, हम लोग करियर जरूर है, हम लोग पढ़ते लिखते हम लोग भी हैं, बात करें इन लोग को, आवाज करते हैं लोग। आदिवासी है और इन लोग की चुप्पी आपको सीट से जीता। किस सीट से जीते हैं आप? आदिवासी रिजर्व सीट से, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट से जीत के आए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको इसलिए रिजर्वेशन सीट दिया गया है आपको कि आप समुदाय का, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। भले सबका विधायक हो सकते हैं, सबका सांसद हो सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता आदिवासी की। और ये जो आंदोलन चल रही है, बिल्कुल बोल रहे हैं ये आदिवासियों पर हमला है। हम इसको आदिवासियों के खिलाफ हमला है। और जितने भी तथ्य दे रहे हैं, जितने भी सबूत दे रहे हैं, पूरे समुदाय के द्वारा तमाम दलीलें झूठ, प्रोपेगेंडा पर आधारित। मैंने कई बार मैंने अपना पोस्ट में लिखा हूं तमाम चीजों को, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर, पॉपुलेशन जेनेटिक पर, डीएनए पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर लगातार कोई लोग खंडन नहीं करता है। इन लोग क्या करेगा? पूरी समुदाय के लोग ट्रोल करेगा, गाली बकेगा। हमारा जो हम लोग लिख रहे हैं, अब मैंने रैली 20 तारीख के कार्यक्रम में कहा कि हमारा कुर्मी समुदाय से कोई बैर नहीं है। उस दिन मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं है, कुर्मी समुदाय मेहनत का समुदाय है, संघर्षशील समुदाय है। लेकिन कुर्मी समुदाय के जो अंदर उभरा है, जो एलिट क्लास तबका है, जो नौजवान तबका है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालता है, ये सारे लोग पूरा कुर्मी समुदाय को आंदोलन में झोंक रहे हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस तथ्य का हवाला दे रहे हैं, आप पूछिए ना, कुछ हम बता रहे हैं। और हम कहेंगे क्या बोलते हैं हम लोग कि हम लोग आदिवासी थे, बार बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं 1931 तक आदिवासी थे। पहला हमको ये समझ में नहीं आता इन लोग का बात का, मैंने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप बताइए, इस देश में 1872 से सेंसस शुरू हुआ है। कौन देश में? एक गुलाम देश में, एक औपनिवेशिक देश में। हम गुलाम भारत में, गुलाम भारत में एक 7 समुद्र पार ब्रिटिश हुकूमत शासक था, अंग्रेज। उन लोग सेंसस की शुरू कर दिए कि अपने औपनिवेशिक शासन को ठीक से चलाने के लिए। तो 1871 बाद से सेंसस हुआ तो क्या कहा गया? ट्राइबल कहा गया, कभी एनिमिस्ट कहा गया, कभी एबोरिजिनल कहा गया, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा गया, कभी कभी क्रिमिनल ट्राइब भी कहा गया, कभी कभी फॉरेस्ट ट्राइब भी कहा गया, कभी कभी कुछ को गया स्पिरिचुअल ट्राइब भी कहा गया। और लास्ट में देखिएगा 1931 में देखिएगा प्रिमिटिव ट्राइब। ये लोग बार बार हवाला देते हैं, डाल्टन का हवाला देते हैं और रिजले का हवाला देते हैं ना।
तो मेरा क्या, डाल्टन विजले, दो ब्रिटिशियर, एक दो पन्ना में लिख दिए, हो गया। तो मेरा साफ साफ कहना है, जब देश का बौद्धिक वर्ग, खासतौर से बंगाली समुदाय के लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, मानव शास्त्री लोग ने कहा कि आदिवासी समुदाय के साथ रहते जरूर हैं, कुछ कल्चर सिस्टम अपना जरूर लिए हैं, लेकिन लोग ट्राइबल नहीं है, लोग इंडो आर्यन है। लोग न प्रोटोस्टेंट ग्रुप के हैं, न द्रविड़ियन है, इन लोग इंडियो आर्यन समूह। और एक ऐसा देश में आज की डेट में, जो देश प्रोटोस्टेंट से मिला हुआ बना है, द्रविड़ियन से बना है, आर्यन से बना है, मंगोल से बना है, तो बहुत सारे जो डीएनए भी कुछ मिल जाएगा, कुछ संस्कृति में मिल जाएगा समाज में। तो अब उस परिस्थिति में जितने भी बातें वो रख रहे, दलील दे रहे हैं, और उसको जब खंडन कर किया गया, अंग्रेजी लोगों को बता दिया गया, ये आप जो प्रिमिटिव ट्राइब में रखे हैं ये गलत है, तुम इसे किसको हटाएंगे। और कोई ब्रिटिशियर लोगों ने हटाया 1931 को, 19 साल का किए, 1950 में संविधान बना, क्या किया 19 साल। उसके बाद फिर आइए 20 तारीख को हम लोग का जो विशाल धरना प्रदर्शन था राजभवन के समक्ष, इसका कवरेज करने के लिए भी आप लोग को धन्यवाद। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग वहां 20 सितंबर को राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए, वो आप लोग को भी पता है। कुर्मी महतो समुदाय का जो शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति बनने का मांग का हम लोग सीधे खारिज करते हैं, विरोध करते हैं। और हम लोग शुरू से कहते हैं कि यह आंदोलन मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, आरक्षण, नौकरी, जमीन, इतिहास लूटने का एक साजिश है, और इसलिए हम लोग लगातार विरोध करते हैं। लेकिन साथ में भी जो रेल टेका आंदोलन चलता है, माने पर साल प्रत्येक साल यह शुरू हो गया है कि रेल टेका करना है, तो ये रेल टेका आंदोलन को हम लोग कुर्मी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संरक्षित, संपोषित और अघोषित तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम हम लोग करार देते हैं। और इसका तर्क हम लोग इस पर है कि इतने बड़े पैमाने पर, माने 2-3 साल से रेल रोका जाता है और सरकार, भारत सरकार, रेल विभाग कार्रवाई नहीं करती। तो हम लोग बार बार कहेंगे ये भाजपा संपोषित कार्यक्रम है, और वही कुर्मी समुदाय अपना वोट बैंक, अपना भीड़ रेल टेका कार्यक्रम करके जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, फिर भी किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि यह राजनीतिक बार्गेनिंग करने का, और इसीलिए पूरा संदर्भ आप लोग देखिएगा तो हम लोग ये भी मानते हैं कि केंद्र सरकार और इस आंदोलनकारियों के बीच मैच फिक्सिंग है। मतलब तुम लोग आंदोलन करो और हम वार्ता के लिए बुलाएं, हम लोग इसको मैच फिक्सिंग मानते हैं। और ये चेताते हैं केंद्र सरकार, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए, हम इसलिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्योंकि उस आंदोलन में भाजपा का घटक दल आशू के सांसद, आशू के सुप्रीमो भी शामिल थे। और इसलिए हम कहेंगे ये भाजपा एनडीए के साठगांठ से आंदोलन चला जा रहा है, और ये पूरा का पूरा
जो समाज आदिवासी समाज को हाशिए में ले जाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। रही बात जो जेलके और ऐसी पार्टियां आज के दौर में चिन्हित हो गया कि खुल्लम खुल्ला ये जातिवादी कुर्मी जातिवादी महतो पार्टी है और आदिवासी समुदाय इसका भी पहचान करेगा। वही हम ये भी कहेंगे कि आज के संदर्भ में पूरा आदिवासी समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी और ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन लोग भी अपना नीति स्पष्ट करें, क्योंकि आप शुतुरमुर्ग टाइप का मूड़ी छिपा के ये गेम प्लान नहीं चले। और हम बता रहे देखिए क्यों 28 गो विधायक हैं आदिवासी रिजर्व से, 5 गो लोकसभा के सांसद हैं आदिवासी। आज के प्रेस वार्ता में सभी सामाजिक संगठनों ने निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोग देखे 20 सितंबर को किस तरह से रेल टेका किया गया और ये रेल टेका पूरी तरह से भाजपा प्रायोजित केंद्र सरकार के संरक्षण में किया जा रहा था। और यही कारण है कि जितने लोग भी रेल टेका में शामिल हुए कुर्मी समुदाय के लोग, इन लोगों पे किसी भी तरह से कोई बल प्रयोग करके इनको हटाया नहीं गया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही और ना ही इनके ऊपर अभी तक पेपर में या किसी भी मीडिया में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज होते हुए नहीं देखा है। इसलिए अब आदिवासी समाज निर्णायक मोड़ पर आ गई है और सभी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेलकेम हो या आजसू हो, सभी का समर्थन उनको मिल रहा है। आदिवासियों के समर्थन में कोई भी पार्टी के लोग ना खड़े हो रहे हैं ना बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग ये आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी पार्टियों को कहना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप आदिवासियों के साथ हैं या फिर कुर्मियों के समर्थन में। दूसरा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुर्मी आंदोलन को समर्थन देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी, जिन्होंने मीडिया में खुलेआम कुर्मी आंदोलन को समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी अगर आदिवासियों के साथ है तो वो उन्हें उनके पद से हटाए, अन्यथा आदिवासी समाज कांग्रेस के खिलाफ भी एक्शन लेगी और उनके खिलाफ भी आंदोलन करेगी। साथ ही साथ 28 तारीख को सभी सामाजिक संगठनों का एक बड़ी बैठक फिर से हम लोग आह्वान कर रहे हैं और ये समय और जगह हम लोग निर्धारित करके बता देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन 28 सितंबर को एक बड़ी बैठक होगी और उसमें फिर से एक निर्णायक बैठक लिया जाएगा, निर्णय कि आगे की रणनीति क्या होगी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी कुर्मी बहुल क्षेत्र है या कुर्मी बहुल विधानसभा है, अगर उन विधानसभाओं में जैसे सिल्ली हमेशा कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग कुर्मी को ही वहां पर टिकट देते हैं, रामगढ़ कुर्मियों को टिकट दिया जाता है, टुंडी कुर्मियों को टिकट दिया जाता है, मांडू कुर्मियों को टिकट दिया जाता है, ईचागढ़ में टिकट दिया जाता है, गिरिडीह में टिकट दिया जाता है। तो अगर इतना ही औकात है, कुर्मियों का इतना ही बहुलता है, तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी वोट से जीत कर दिखाए। और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक बार सोच ले कि इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर कुर्मियों को टिकट देते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, कोई भी पार्टी हो, अगर कुर्मियों को टिकट देते हैं तो आदिवासी समाज उन्हें कतई समर्थन नहीं करेगा और ना उनको वोट देगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ऐसे नेताओं को, नेत्रियों को,
जिन्होंने कुर्मी समर्थित पार्टियों से रिजाइन दिया है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। पहले माटी फिर पार्टी का जो उन लोगों ने संदेश दिया है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। इन सभी लोगों को फिर से धन्यवाद करती हूं। और जो आज निर्णय लिया गया कि 28 तारीख को बड़ी बैठक होगी, उसमें सभी आदिवासी संगठनों के अगुवा स्वतः यहाँ शामिल हो, सभी को धन्यवाद। जोहार। क्या बोले? सुनिए सुनिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये मैच फिक्सिंग आंदोलन है। मैच फिक्सिंग मैं कह रहा हूं, 7 से आंदोलन होता है, हुआ है। ये मैच फिक्सिंग बार बार कर रहा हूं। ये सक्सेस होना नहीं होने का मामला नहीं है। आप क्या करिएगा, ऐसा बोलिए कुर्मी समुदाय को रेल टेकने से नहीं। इन लोग बोलता है ना, आंकड़ा देता है कि 28%, 30%, तो बोलिए इन लोग देश में कोई भी नियम कानून सदन, विधानसभा और संसद करता है, भीड़ से नहीं होता है। और भीड़ दिखा के जो ये कह रहा है कि ऐसा होगा, ये कदापि संभव नहीं। रही बात, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सक्सेस होना नहीं होना ये मापदंड नहीं है। आप आंदोलन सक्सेस करने से क्या होगा? और कौन आंदोलन किया है इन लोग? अरे आदिवासी तो ताकत है जो मुगलों से लड़ा था, आदिवासी ब्रिटिशों से लड़ा था। ये भी आंदोलन बता दीजिए लोग को। कभी सुने हैं आप लोग? कुर्मी आंदोलन, महतो आंदोलन, कुर्मी विद्रोह, महतो विद्रोह सुने आप लोग? मैं गिना दे रहा आप लोग को। भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, होड़ का विद्रोह, खरवार विद्रोह, चेरो विद्रोह, कितना विद्रोह, हजारों विद्रोह का इतिहास रहा है। ये रेल टेका सत्ता से साथ गांठ करके रेल टोकने से ये नहीं चलेगा। ये सत्ता से साथ गांठते हैं। इसलिए तमाम जो कितना दलीलें दे, सब सक्सेस क्या मतलब है? रेल टोक क्या सक्सेस? सरकार क्या करीबी देख रहे हैं हम लोग? इतना आसानी था तो क्या बात है, रेल टेक सक्सेस तो होता है? नहीं होता है। पिछली बार तो सक्सेस था, ये तो कल जल्दी हो गया। उस दिन 2-4 दिन क्या था? तो मेरा सवाल है, एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, एक सवाल जेएमएम से पूछिए, एक सवाल आशु से पूछिए, तब नहीं मानेंगे बात को। तो मेरा एक ही कहना है, ये कोई सक्सेस का बात नहीं है, ये मैच फिक्सिंग मूवमेंट है। और ये तमाम सत्ताधारी लोग मीटर पैमाना नाप रहा है। लेकिन पता चलना चाहिए कि आदिवासियों से पंगा, और खास भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिखा दिया, लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन को उनका काम से, हेमंत सोरेन का काम काज से नहीं जिताया है। भरम में मत रहे लोग सोचते हैं ना कल्पना मैडम शेरनी बन के घूम रही, कोई शेरनी और नहीं। बता रहा आप लोग, भाजपा से गुस्सा था, यूसीसी कानून से लेकर तमाम आदिवासी विरोधी फैसले ले रहे थे केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उसके विरोध में रिएक्शन था। और वो गुस्सा 5 लोकसभा सीट में हरा के दिखा दिया आदिवासी, और इसलिए सत्ता आई है। इसलिए आप तमाम लोग जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, मूल्यांकन करिए कि आदिवासी समाज भी चुप नहीं बैठेगा, सब पर निर्णय लेगा। आगे का आंदोलन में आज बीजेपी के नहीं हुआ था। तो जो संविधान बनने के बाद एसटी एससी का निर्धारण हुआ, ओबीसी का निर्धारण हुआ, तो बहुत से लोगों को चिन्हित किया गया। जिन तर्कों से, जिन इंडियो आयरन ग्रुप को, जिसका पेशा को देख करके चिन्हित करके हटाया गया था उसको, उसी अवधारणा के साथ, उसी कंसेप्ट के साथ एसटी एससी ओबीसी का निर्धारण हुआ। जब हटा दिया गया, उस समय हटाया गया, उस समय 19 साल चुप रहा। 50 में फिर जो हुआ, उसमें जब बोला गया राज्य सरकारों को अपनी जातियों को, एक बिहार था, एक बंगाल,
तो बिहार बंगाल के राज्य सरकार ने कभी इन लोग ने मुद्दा उठाया, न सरकार ने पाली। और उसके बाद देश संविधान बनने के बाद शासन चलने लगा, महत्वाकांक्षा इन लोग का जागा। और आप गौर कीजिए, हम लोग बात दोहराना चाहेंगे, एक कुर्मी समुदाय एक दौर में अपने को क्षत्रिय होता है, एक दौर था कि अपने को, जब इस देश के अंदर में ट्राइब को नीच माना जाता था, जब क्रिमिनल ट्राइब कहा अंग्रेजों ने, तो इन लोग अपने को शुद्ध श्रेष्ठ बड़ा बनने के चक्कर में अपने को क्षत्रिय तो घोषित करता है। और वही लोग देश आजाद हुआ, ओबीसी का हुआ, तो ओबीसी का आरक्षण का मलाई खाने लगा। ओबीसी आरक्षण पर जो देख रहा था बिहार में, बंगाल में और भी ओबीसी समूह है, खासतौर से यादव समूह जब आगे बढ़ रहा था, तो इन लोग को देखा देखी में ओबीसी आंदोलन पर लोग तेज किया। और बता रहे ये ओबीसी आंदोलन इन लोग कितना लड़ा है, हाल फिलहाल तक ओबीसी में शामिल हुआ। ओबीसी की लड़ाई में आप गौर कीजिए, सुदेश महतो नहीं लड़ा है, इसका सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गया ओबीसी आरक्षण को लेकर के। तो कभी क्षत्रिय, कभी ओबीसी, और अभी भी जो एसटी बनने का मांग लोग लालच से भरा हुआ है। और इसी मांग के तहत ही ये लोग मांग कर रहा है, आदिवासियों के जो मूल संवैधानिक अधिकार है, इनको हड़पने के लिए, लूटने के लिए, इनकी जमीन, इनके एमएलए एमपी सीट, और ये एलिट क्लास तबका राजनीतिक महत्वाकांक्षा पा रहा है और इस राज्य को पूर्वी स्टेट बनाना चाहता है।